के साथ मौजूद हैं धौला पंचायत के मंझोक गांव के भाई शहरियार रज़ा, और इनसे हम एक ही सवाल में सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि शहरियार भाई, जिस तरह अभी आपने देखा कि पूरे गांव का दौरा कोचाधामन विधायक मास्टर मुजाहिद साहब ने किया, आप उनके साथ रहे, क्या आश्वासन दिया लोगों को? जी बिल्कुल, मैं शहरियार रज़ा मैं बताना चाहता हूं कि ये आज नई बार नहीं आई है। 2017 से यहाँ तकरीबन ऐसे हालात बने हुए हैं। यहाँ जब भी बाढ़ आती है यहाँ खबर प्रशासन को दिया जाता है, आता है, सिर्फ फ्लड फाइटिंग के द्वारा काम करके चला जाता है। जो काम के लायक नहीं होता है फिर बाद में वही हो जाता है। आपका जैसे सवाल था विधायक जी क्या किए अभी जी, मैं बता देना चाहता हूँ विधायक जी अभी आए। इससे पहले भी उन्हें खबर हुई थी, शायद वो व्यस्त होंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन अभी आए और काम स्टार्ट करा के गए हैं बांस पाइलिंग का। जहाँ जहाँ कटाव हो रहा था, देखने का विषय ये है कि ये बांस पाइलिंग कितना योग्य साबित होता है जी। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि कितना योग्य साबित होता है, क्योंकि गांव तकरीबन घंटों में बीघा का बीघा कट के विलीन हो रहा है, जमींदोज हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, लोग डरे समय हैं, लोग कल से खाना पीना बंद कर दिए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक मौजूद मुस्लिम आस्था का मजार शरीफ था, वो कुछ ही घंटे पहले जमींदोज हो गए। बस थोड़ा सा अंश उसका अभी बचा हुआ है। तो मैं अभी यहीं तक कह सकता हूँ कि मैं वहाँ भी गया था मजार शरीफ के पास, काफ़ी लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है और लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने फेसबुक के ज़रिए, आप ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, खबर सीमांचल के ज़रिए आप हमेशा से ही मंझोक के लोकल मुद्दों को उठाते रहे हैं। लेकिन जब ये अलर्ट किया गया था कि पानी बढ़ेगा महानंदा का, और प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन जब आप बलिया डंगा के पास जहाँ से कटा है वहाँ क्यों इंतज़ाम नहीं हुआ, जब पहले से पता रहता है, मालूम रहता है और हर साल की ऐसी ये रहता है, फिर इस तरह की ये क्यों सामने आती है कि किसी तरह का कोई इंतज़ाम ना होना, गाँव के घर कट जाते हैं, लोग परेशान हैं, हाय हाय करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये प्रशासन की लापरवाही है। काम होता है, लेपापोती होता है, थोड़ी बहुत काम होता है, लोग गाय बांधने के नाम पे, बकरी बांधने के नाम पे उन बांसों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। फिर अगली दफ़ा जब बाढ़ आती है, वो कहा जाता है ना कि जब आग लगती है कुएं खोदने का काम किया जाता है। बस यहाँ पे ऐसे ही सिस्टम है, ऐसा ही काम अब तक हुआ है और अब तक हो ही रहा है। अब जिस तरह से यहाँ पे कटाव हो रहा है, ज़रूरत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पायलट चैनल बनाया जाए, महानंदा बेसिन बनाया जाए। अदरवाइज़ इस तरह के काम होते रहेंगे, छोटे मोटे जो नेता है वो पैसा कमाते रहेंगे, बस यही होगा और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। इलाका है 95% किसानों का इलाका है। यहाँ पे लोग बड़े किसान तो बहुत कम, छोटे किसान और मध्यम वर्ग के किसान हैं और अपनी ज़मीन, उसी छोटी मोटी ज़मीन से ही अपना आशियाना बसाते हैं। लेकिन इस तरह से ज़मीन कट जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी सोचने का विषय है। अब आपका सवाल ये था कि क्या प्रशासन से मांग है, मैं वहाँ पे आता हूँ। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है या पायलट चैनल के माध्यम से इसको सीधा किया जाए और जितने भी घर विलीन हो चुके हैं उन लोगों को मदद किया जाए, और साथ ही साथ जो फसल युक्त ज़मीन गिर रहे हैं इसका भी जहाँ तक हो सके उनको मुआवजा देने की कोशिश किया जाए सरकार से। अगर योजना नहीं है तो इसमें कुछ अच्छी पहल ला कर के इस चीज़ को कामयाब किया जाए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर शहरियार भाई आप। तो एक सवाल मेरे जहन में और आ गया जी बिल्कुल, कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की अवाम ने, बिहार की जनता ने महागठबंधन को मैंडेट दिया था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए, उनके साथ फिर उन्होंने सरकार बनाई। अब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार अगर होगी बिहार में तो ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा काम होगा, कितना होता है? सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने ये चाहा था कि बीजेपी के विरोध में वोट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार उधर मिल गई तो यहाँ पे हुआ क्या था कि विधायक भी उनका साथ रहा। क्योंकि हम लोग विकास के नाम पे वोट दिए थे, अभी विकास हो रहा है, चारों ओर पुल पुलिया काम चल रहा है, अच्छी बात है कोचाधामन के लिए। जितनी स्पीड से पहले गति से आगे बढ़ रहा था, अभी उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो ये कटाव वाला काम हो रहा है इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भाई आपका, आपने हमसे बात की। तो ये यहाँ के लोकल मंझोक के मास्टर शहरियार रज़ा जिनसे हमने बात की, आपने देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। कैमरामैन कौसर रज़ा के साथ मैं साजिद हुसैन, चाकुलिया टाइम्स के लिए मंझोक।